करने वाले पहला प्रश्न इसमें आपका क्या बनता है वो देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है कि सही विकल्प का चयन लिखिए। तो सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जो आपके 6 प्रश्न होने वाले 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पहला प्रश्न पूछा गया कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं? पटकथा, जातक कथा, लघु कथा या फिर चित्त कथा। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा आज, इसके अंदर आपको लिख देना है कि पटकथा। दूसरे में पूछा गया कि किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है। पहला ऑप्शन पैलेस फॉरवर्ड, रिकॉर्ड, पैलेस बैक या स्क्रीन प्ले। क्या कहलाता है? दूसरे में क्या आ जाएगा आपका? दूसरे में आ जाएगा फ्लैशबैक। क्या आ जाएगा? फ्लैशबैक आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 की बात करने वाले, 30 में क्या, 30 को देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया आपसे, 30 में पूछा गया आपसे, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि बोलते समय एक ही वाक्य में 2 भाषाओं के प्रयोग को क्या कहते हैं? कोड वर्ड, कोड मिक्सिंग, कोडिंग या मिक्सिंग वर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा कोड मिक्सिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि आद प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है कि इस प्रथा में कोई कुएं खोदने वालों को सम्मानित किया जाता है। दूसरा है चेजारों को मांगलिक अवसरों पर विशेष भेंट दी जाती है। तीसरा कुएं के पानी को साफ करने के लिए उसे ढाक कर रखने की प्रथा है। तो उपयुक्त सही कथन या कथनों का चयन कीजिए जो इसमें सही बताए गए हैं। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दा वाला 1 और 2, दोनों 2 आपके सही हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 और 2। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 5 की, जो 5 में क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे बात कर लेते। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा गया? आदिकाल को, पूर्व मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को या आधुनिक काल को? तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 5 में आ जाएगा आपका पूर्व मध्यकाल को कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? छंद में अल्प विराम को हम क्या कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, छंद में अल्प विराम को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? यति आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो आपके सही विकल्प बनते हैं तो करा दिए गए हैं। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे आ जाता है रिक्त स्थान। क्या आ जाएगा यहाँ पे? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले, 6 नंबर के होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, घर की याद में कवि के स्मृति संसार में उनके खालिस्तान एक एक कर शामिल होते चले जा रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? रिश्तेदार, मित्र या परिजन। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा परिजन। क्या आ जाएगा? परिजन पहले में। दूसरे में आश्रय की चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो दूसरे में आपका आ जाएगा अनुभाव आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझाने की कोशिश कहलाती है डिकोडिंग, कोडिंग, एनकोडिंग। तो तीसरे में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिकोडिंग। क्या आ जाएगा? डिकोडिंग आपका आ जाएगा। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 4 में पूछा, लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को मरम तय पर खालिस्तान की भांति नचाया था। तो यहाँ पे लिखा है कि घने की वालियों पर, नहीं क्या बोलता हूँ, चने की वालियों पर, पॉपकॉर्न पर या पानी की बूंदों पर। तो यहाँ पे आ जाएगा पानी की बूंदों पर। ठीक है, 4 में। 5 में पूछा गया कि अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते। कितने प्रकार के? 3, 5, 8। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि तातुस खालिस्तान थे शिक्षक, कृषक या लेखक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शिक्षक थे। तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे रिक्त स्थान मैंने करा दिए विद आंसर के साथ। उनको आपका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना। अब बात करने वाले प्रश्न नंबर 30 की। 30 को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य लिखिए। क्या? निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य बताने, जो आपके 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले। तो पहला जो इसमें पूछा गया कि अबक महादेवी इंद्रिका को बस
में करना चाहती थी। सही या गलत है ये? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एकदम सत्य है। प्रश्न नंबर दूसरा, दो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है, वह वर्णिक छंद कहलाता है। ये एकदम आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पूछा गया कि नमक का दरोगा पाठक के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा, गलत है। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया कि आदि अंत विलोम, आदि का अंत विलोम शब्द युगम, सही या गलत? ये एकदम आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पाँचवें में अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से जुड़े रहे, या सही या गलत? ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से पूछा गया कि प्रश्न 6 में पूछा गया कि कालीन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते, सही है गलत? एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य असत्य मैंने बता दिए, इनको आपको अच्छे से याद देख लेना है कि कौन कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं अच्छे से। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे बात करने वाले। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया 4 नंबर प्रश्न, जिसमें आपकी सही जोड़ी का मिलान करना है। जो टोटल आपके यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे जाने वाले, 7 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले। तो पहला जो पहली मैचिंग आपकी होने वाली है, जो पहली मैचिंग आपकी असम से हो जाएगी, घा से। दूसरी मैचिंग आपकी यहाँ पे साप्ताहिक पत्र आपका आ जाएगा उद्दंत मार्तंडे से हो जाएगा। तीसरे में साये में धूप, तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है दुष्यंत त्यागी। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है, चौथे वाला का आपका यहाँ पे आ जाएगा सिंगा। पाँचवें में अक्र का आपका आ जाएगा बहन। छठे में राजभाषा का आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। और डायरी का आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो डायरी है, डायरी का आपको यहाँ पे मिला लेना है, देख लीजिएगा डायरी। तो डायरी का आपका आ जाएगा गा, जिसके अंदर मोहन राकेश आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी मैचिंग आपको मैंने बता रखी है। तो इस मैचिंग को पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिला लेना है। जितना मैंने बताएगा उतना आप कर लेते, तो आपकी पूरी के पूरे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 5 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया उसकी बात कर ले। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखने। जो 7 प्रश्न पूछे जाने वाले, 7 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया, पहला प्रश्न देख लिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो यहाँ पर लिख देना 56 प्रकार की। तो क्या आ जाएगा, पहले का 56 आ जाएगा। दूसरे में क्या पूछा, दूसरे में पूछा गया कि 5 के अनुसार किसकी लो में पढ़ना बुरा है। 5 के अनुसार किसकी लो में पढ़ना बुरा है। तो यहाँ पर लिख देना है जुगनू की लय में पढ़ना बुरा। क्या लिख देना आपको यहाँ पे, जुगनू की लय में पढ़ना बुरा है। तो यहाँ पे पहले दूसरे में जुगनू की लय में पढ़ना बुरा है, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि कोमल कांत पदावली युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मधुर्य गुण। क्या लिख देना है, मधुर्य। तीसरे में मधुर्य गुण लिख देना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिख देना है संकेतवाचक का कि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होती। तो चौथे का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न नंबर 5 में आलो अंधेरी का अर्थ लिखिए। आलो अधारी का अर्थ क्या होता है, तो अन्याय का विरोध करना। क्या हो जाएगा, अन्याय का नहीं, आधे अंधेरी का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पे अंधेरों का उजाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंधेरे का उजाला। इस तरह से लिख देना। प्रश्न नंबर आपको 5 में। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि संपादन के लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत को लिखिए। अन्याय का विरोध करना। क्या लिख देना आपको यहाँ पे, अन्याय का विरोध करना। तो इस तरह से आपको लिख लेना अच्छे से। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया। नेक्स्ट आपका 7 जिसमें जामुन का पेड़ पाठक के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पे आपको लिख देना सरकारी क्या लिख देना ऊपर, आपको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या लिख देना, आपको लिख देना यहाँ पे सरकारी कार्यालय
व्यवस्था पर, सरकारी कार्यालय व्यवस्था। तो इस तरह से आपके एक एक वाक्य वाले पूरे के पूरे मैंने प्रश्न करा दिए गए, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले 2-2 नंबर वाले प्रश्न की, जो 2-2 नंबर प्रश्न पूछे जाने। प्रश्न नंबर 6 में जिसे पूछा गया कि रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषता लिखिए, या फिर अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर ले जो आपको इजी लगे। तो इसमें अथवा वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर कर लेना, अथवा वाला प्रश्न देखेंगे उसमें आपको कर लेना। अथवा वाले में पूछा गया आपसे कि छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में रूढ़ियों से ग्रस्त समाज में मीरा ने स्त्री मुक्ति के लिए क्या किया, या अथवा में भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 8 को आपको देख लेना है। यहाँ पर 8 में क्या पूछा गया देख सकते हैं आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि नीला अंबर परिधीन घटित इस छंद को पढ़ के किस छंद, तो यहाँ पे उपयुक्त उदाहरण किस छंद का, इस छंद में कितनी मात्रा है। इस छंद को पढ़ के आपको बता देना है कि ये छंद कौन सा है और इसमें कितनी मात्रा है। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न आपसे पूछा गया। अथवा वाला प्रश्न देख लेंगे आप यहाँ 8 का। अथवा वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, और अलंकार नाम लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर में स्थायी भाव तथा संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए, या फिर मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 में एकांकी नाटक से किस प्रकार भिन्न है, इसकी प्रमुख तत्वों के आधार पर लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न देख सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न पूछा गया आपसे यहाँ पे कि संस्मरण की 2 विशेषता लिखिए तथा 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया कि गायन की विशेषता लिखिए कोई 2, या फिर अथवा में राजस्थान की रजत बूंदें पाठ वर्तमान में पानी की समस्या से निपटने के लिए कैसे मदद करेगा, ये लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों। या फिर अथवा वाला प्रश्न जिसमें पत्थर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 13 में निपात किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निपात के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न देखेंगे। अथवा वाले प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। प्रश्न नंबर 14 में निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशक के अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो पहले वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में करना है, दूसरे वाक्य को आपको बिना अर्थ बदले इसको आपको नेटिव बना देना, बिना अर्थ बदले। तो इन दोनों में से कर लेना आपको। या फिर अथवा वाले प्रश्न में से निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिख देना है। तो इन दोनों में से कोई एक वाक्य आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में देखिए। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि जनसंचार के 2 कार्य लिखिए। या फिर अथवा में अनुस्मारक किसे कहते हैं, ये लिख दीजिए। इन दोनों में से कोई एक कर लेना। 15 नंबर प्रश्न 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, देख सकते हैं। तो 16 में पूछा गया कि कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएँ क्या हैं इनकी, दूसरा पॉइंट भाव पक्ष और यहाँ पे क्या होता है कला पक्ष, तीसरा है साहित्य में स्थान क्या है। इन तीनों पॉइंटों को लेकर आपको इनकी जीवन परिचय लिख देना है, दोनों में से किसी एक का। प्रश्न नंबर 17 पर इसमें पूछा गया कि प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इन दोनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिख देना है, जिसमें 2 रचनाएं भाषा और शैली और साहित्य में क्या स्थान, इसी के 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया कि कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लिए एक विज्ञापन बनाइए। या फिर अथवा वाले प्रश्न में मुहावरे तथा लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लें जिसके आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया, 19 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित आप पठित गद्यांश अथवा पद्यांश को प्रकार दिए गए प्रश्नों को लिखिए। यहाँ पे ये पूरा गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए, इन तीनों के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। या फिर आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न इसको भी पढ़ के आप नीचे दिए गए प्रश्नों के यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी गद्यांश को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपकी यहाँ पे
कौन सी यहाँ पे हमने कौन सी प्रश्न की बात कर ली, प्रश्न नंबर हमने बात कर ली 19 की। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्यागत विशेषताओं का वर्णन करते हुए संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 20 में आपको ये करना है कि इसकी विशेषता पढ़ के जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 20 में वो देख सकते हैं कि ये आपके सामने पद्यांश, इस पद्यांश को पढ़ के, जो पद्यांश दे रखा है आपको वो पद्यांश पढ़ के इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। यहाँ देख सकते हैं पद्यांश दे रखा है इसको पढ़ के, या फिर नीचे दे रखा है इसको पढ़ के, इन दोनों में से किसी एक को पढ़ के नीचे दिए गए जो ऊपर पूछे गए संदर्भ प्रसंग है उनकी व्याख्या कर देनी है आपको। प्रश्न नंबर 21 में भी सेम यही करना है आपको कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जो आपको यहाँ पर 4 नंबर का होने वाला है, यहाँ पे आपको सामने गद्यांश को पढ़ के इसका संदर्भ प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है, या फिर आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 से पूछा है कि अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आने वाली परीक्षा की तैयारी के विषय में उससे से सलाह मांगी हो, ये लिख देना पत्र। या फिर अथवा वाला प्रश्न जिसमें अपनी रचना प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को पत्र लिखिए। इन दोनों में से किसी एक कर लेना, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे बनता है प्रश्न नंबर 25, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार्वधिक निबंध लिखिए। जिसमें पहला पूछा गया है कि प्रिय मित्र की खूबियाँ क्या है। दूसरा, सोशल मीडिया का विद्यार्थियों पर प्रभाव बताइए। तीसरा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी। चौथा, योग एवं प्राणायाम का महत्व। या फिर सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक। इन 5 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर आपको निबंध लिख देना, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 11वीं क्लास का पूरा हिंदी का पेपर मैंने करा दिया गया है, पूरा इसको करा दिया है। अगर इसके सारे के सारे प्रश्नों के भी आंसर चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपके इसके आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो के माध्यम से इनका आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको एक चैनल मिल जाएगा, उस चैनल पर आपके इसके आंसर पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे, जिसका नाम आपको यहाँ पर स्टडी बज क्या है, स्टडी बज सर्च कर लेना, या फिर उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहाँ पर स्टडी बज पे आपको जाना, वहाँ पे इन सबका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।